नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया गया है अति आलसी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अति कमज़ोर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अति दुखी और ऑप्शन डी में दिया गया है अति प्रिय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अति प्रिय। आंखों का तारा का अर्थ होता है अति प्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत शोर करना, ऑप्शन बी में दिया गया है अत्यधिक अभिमान करना, ऑप्शन सी में दिया गया है अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी में दिया गया है कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बनाना, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, तानाशाह होना, बात बिगाड़ना। तो एक लाठी से हाँकना का अर्थ क्या होता है? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन बी अच्छे बुरे का अंतर ना करना, एक लाठी से हाँकना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, राम का परम भक्त, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला। तो इसमें ऑप्शन डी प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न पांचवा देखते हैं, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गलती स्वीकारना, क्षमा मांगना, बहुत अधिक चालाक होना, बुरा काम करना। तो काम कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक चालाक होना। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? थप्पड़ मारना या फिर खुशियां मनाना या फिर डींग मारना या फिर अपमानित करना। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग मारना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, गदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? निर्धर परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, ऑप्शन बी में दिया गया है बनी बात बिगाड़ देना, ऑप्शन सी में दिया गया है घर की आशा होना, ऑप्शन डी में दिया गया है अत्यंत अनुभवी होना। तो गदड़ी का लाल होना इसका अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सामने सेम सामने शेर का दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें रेखांकित क्या है? प्राण सूख गए मुहावरे का अर्थ हमें बताना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ई में दिया गया है नज़दीक जाना, ऑप्शन बी में दिया गया है मुसीबत बड़ी मुसीबत आना, ऑप्शन सी में दिया गया है साहसी होना, ऑप्शन डी में दिया गया है बहुत डर जाना। तो प्राण सूख जाना इसका अर्थ होता है बहुत डर जाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? ये देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया गया है घर का भेद बताने से लंका नहीं ढहती, ऑप्शन बी में दिया गया है आपसी फूट से लंका ढह जाती है, ऑप्शन सी में दिया गया है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। तो घर का भेदी लंका ढाए इसका अर्थ होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्राण सबसे प्रिय होते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है एक वस्तु से ग्राहक अनेक, ऑप्शन सी में दिया गया है संग न होना, ऑप्शन डी में दिया गया है कपटपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो एक अनार सौ बीमार का अर्थ होता है एक वस्तु के लिए ग्राहक अनेक। प्रश्न 11 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन बी में दिया गया है मेहमान नवाजी करना, ऑप्शन सी में दिया गया है मेहमान ना बनना, ऑप्शन डी में दिया गया है मेजबानी करना। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, सांच को आँच नहीं लोगों का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, ऑप्शन बी में दिया गया है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी में दिया गया है सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी में दिया गया है सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। तो सांच को आँच नहीं इसका अर्थ होता है सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 में हमसे पूछा जा रहा है,
हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होगा? चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमको दिया गया सॉरी, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हाथ कंगन को आर से क्या, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है रिश्वत देना। ऑप्शन बी में दिया गया है परवाह न करना। ऑप्शन सी में दिया गया है बहुत पीटना। ऑप्शन डी में दिया गया है आनंद मनाना। चांदी को जूता मारना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है हाथ से हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया असमंजस में पड़ना। ऑप्शन बी में दिया गया कुछ काम न सूझना। ऑप्शन सी में दिया गया बहुत घना अंधेरा होना। और ऑप्शन डी में दिया गया भौचक रह जाना। तो हाथ से हाथ न सूझना, इसका अर्थ होता है बहुत घना अंधेरा होना। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 में हमसे पूछा जा रहा है अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन बी में दिया गया है सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। ऑप्शन सी में दिया गया है स्वाभाविक दोषों का किस अन्य कारण से और अधिक हो जाना। ऑप्शन डी में दिया गया एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि से नष्ट हो जाना। तो असरफिया लूटे और कोयले पर मुहर, इसका अर्थ होता है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी करना, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 में हमसे पूछा जा रहा है कांठ की डंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है बुरे दिन हमेशा। ऑप्शन बी में दिया गया है कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन सी में दिया गया है लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन बी छल कपट से व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है जूते चाटना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है इधर उधर घूमना। ऑप्शन बी में घूस देना। ऑप्शन सी में जूतों को देखकर चमकदार बनाना। ऑप्शन डी में खुशामद करना। जूते चाटना का अर्थ होता है घूस देना। प्रश्न 19 देखते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन बी में दिया गया है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ऑप्शन सी में दिया गया अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलना। ऑप्शन डी में दिया गया अपने से बड़ी पर क्रोध करना। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन ए में दिया गया बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन बी में दिया गया जानवर को दवाई देना। ऑप्शन सी में दिया गया बड़े प्राणों को सांत्वना देना। ऑप्शन डी में दिया गया है बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है अंधेर नगरी का अर्थ है राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, हाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी देखा था, तो इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका होमवर्क प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22 में हमसे पूछा जा रहा है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए में हमें दिया गया अंधे का रास्ता रोशन करना। ऑप्शन बी में दिया गया ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन सी में दिया गया ना समझ को रोशनी देना। ऑप्शन डी में दिया गया है अंधे की सहायता करना। तो अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना। साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है अंडे का शहजादा क्या का अर्थ है और व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है गुस्सा होना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दुखी होना। ऑप्शन सी में दिया गया है बहुत आनंदित होना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बीमारी होना। तो अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25
अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है मूर्ख होना। ऑप्शन बी में दिया गया है समझदार होना। ऑप्शन सी में दिया गया है नुकसान होना और ऑप्शन डी में दिया गया है जोखिम मोल लेना। तो अंगारों पर पैर रखना इसका सही अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है अकल का दुश्मन दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है मित्र। ऑप्शन बी में दिया गया है महापंडित। ऑप्शन सी में दिया गया है महामूर्ख। ऑप्शन डी में दिया गया है शत्रु। तो अकल का दुश्मन इसका अर्थ होता है महामूर्ख। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में हमसे पूछा जा रहा है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया आंसू बहने ना देना। ऑप्शन बी में दिया गया है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। ऑप्शन सी में दिया गया है गुस्सा होना। ऑप्शन डी में दिया गया है चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना इसका अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। प्रश्न 28 में हमसे पूछा जा रहा है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। ऑप्शन बी में दिया गया आदमी जैसा दिखना। ऑप्शन डी में दिया गया है अच्छा व्यवहार सीखना। और ऑप्शन सी में दिया गया है अच्छा व्यवहार सीखना। और ऑप्शन डी में दिया गया है कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो इसमें आदमी बनना इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो आंख खुलना इसका अर्थ होता है ज्ञान होना अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप- आँख आठ आठ आंसू रोना इसका अर्थ हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया गया है पछताना। ऑप्शन बी में दिया गया है बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन सी में दिया गया है आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन डी में दिया गया है गिन चुनकर रोना। तो आठ आठ आंसू रोना इसका अर्थ होता है पछताना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछे जा रहा है उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया भ्रम को दूर करना। ऑप्शन बी में दिया गया बात पर ध्यान न देना। ऑप्शन सी में दिया गया स्वागत के लिए राह देखना। ऑप्शन डी में दिया गया अंधकार दूर करना। तो उसने मेरी आंख खोल दी इसका अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32 में हमसे पूछा जा रहा है निम्न मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना। इलायची बांटना का अर्थ क्या होगा चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया धोखा देना। ऑप्शन बी में दिया गया दावत देना। ऑप्शन सी में दिया गया प्रभावित करना। ऑप्शन डी में दिया गया है पर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटना इसका अर्थ होता है दावत देना। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एड़ियां रगड़ना इसका हमें अर्थ बताना है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है एड़िया साफ करना। ऑप्शन बी में दिया गया है परिश्रम करना। ऑप्शन सी में दिया गया है बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन डी में दिया गया है परेशान करना। तो एड़िया रगड़ना इसका अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। तो ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक आंख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो एक आंख ना भाना इसका सही अर्थ क्या होगा चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है उपेक्षा करना। ऑप्शन बी में दिया गया है विरक्त होना। ऑप्शन सी में दिया गया है तटस्थ होना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आंख ना भाना का सही ऑप्शन होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना अर्थात ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है किताब का कीड़ा होना का उपर्युक्त अर्थ है। किताब का कीड़ा होना इसका अर्थ क्या होगा चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला। ऑप्शन बी में दिया गया है अनुपयुक्त जगह रहने वाला। ऑप्शन सी में दिया गया है बहुत अधिक पढ़ने वाला। और ऑप्शन डी में दिया दिया गया है ज्ञान का दुश्मन। तो किताब का कीड़ा होना इसका सही अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं कच्चा चिट्ठा खोलना का उपर्युक्त अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना इसका उपर्युक्त अर्थ क्या होगा सारा भेद खोल देना या फिर कच्चे काम को पक्का करना या फिर भेद छिपाना या फिर कान का कच्चा होना। तो काला चिट्ठा खोलना इसका अर्थ होता है सारा भेद खोल देना अर्थात ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 37 हमसे पूछा जा रहा है किनारे लगाना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ है।
देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है किसी कार्य का समाप्त होना, और ऑप्शन बी में दिया गया है डूबने से बचाना। ऑप्शन सी में दिया गया है लहरों द्वारा किसी किनारे फेंकना। ऑप्शन डी में दिया गया है नदी पार करने सफल होना। तो किनारे लगाना इसका अर्थ होता है कार्य को समाप्त होना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38। कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या फिर चोट लगना। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना, अर्थात ऑप्शन ए हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी में दिया गया टुकड़ों में बांटना, ऑप्शन सी में दिया गया विभाजित करना, ऑप्शन डी में दिया गया आंखें चुराना। कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, अर्थात ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 41 में हमसे पूछा जा रहा है खाला का घर का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया आसान काम, ऑप्शन बी में दिया गया मौसी का घर, ऑप्शन सी में दिया गया विषम परिस्थिति और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो खाला का घर इसका अर्थ होता है आसान काम। प्रश्न 42 देखते हैं। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया बिल्कुल बुद्धू, ऑप्शन बी में दिया गया दिखावटी धमकी और ऑप्शन सी में दुर्लभ वस्तु और ऑप्शन डी में अति प्रसन्न होना। तो गूलर का फूल होना होता है का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।